हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने +1 की इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड की इक्वेशन अपनी 9th क्लास में पढ़ रखी होंगी, तो अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन तो वही होंगी, बट उसको मैं डिफरेंट वे से आपको पढ़ाऊंगा। सो आपके पास जो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन आप लोगों ने अपनी पढ़ी हुई है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड जो आपने थर्ड इक्वेशन पढ़ रखी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। एंड अब बच्चे इसी इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्मेट में अगर हम पढ़ेंगे तो कई स्कूल्स या कई कॉलेजेस या कई इंस्टीट्यूट्स इस इक्वेशन को पेपर में कैसे डालते हैं, derive the velocity time relation by the calculus method। इस इक्वेशन को s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी को कैसे डालेंगे, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, एंड जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है वो जो लास्ट वाली इक्वेशन है उसको कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन पे आता हूँ। तो सबसे पहले मैं डेराइव करूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशन। सपोज कर लीजिए एक बॉडी है आपके पास, ए बॉडी है, वो चल रही है, ठीक है, और उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो पहुंच गई बी पोजीशन के ऊपर। कहां पर पहुंच गई, ए पॉइंट के पहले बॉडी थी और फिर वो कहां पहुंच गई थोड़ा सी देर के बाद, बी पॉइंट के ऊपर। मतलब जब बॉडी इधर खड़ी थी तो उस टाइम के ऊपर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे थी, मतलब उसके उस टाइम के ऊपर टाइम था 0, एंड जब बॉडी बी पॉइंट पर पहुंच गई तो उसका टाइम था t। तो बच्चे, जब बॉडी अपना चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी आएगा। एंड आप इस इक्वेशन में ये देख रहे हैं जो स्मॉल a है वो एक्सेलरेशन है, और बॉडी जब वेलोसिटी चेंज करती है तो आप सभी जानते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बच्चे, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखूंगा आपके सामने। एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस dv अपॉन dt। तो आगे देखिए, अब मेरे पास एक्सेलरेशन को मैं स्मॉल a लिखता हूं, तो मैं इसको स्मॉल a किसके बराबर में लिख सकता हूं, फिर dv अपॉन dt, ठीक है। एंड यहां से मेरे पास जो dv आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास a dt, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने। अब देखिए, अब मैंने इसको कैलकुलस मेथड से करना है, और कैलकुलस मेथड स्टूडेंट्स एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कैलकुलस मेथड होता है वो हमेशा आपके पास इंटीग्रेशन मेथड से डेराइव किया जाता है। और इंटीग्रेशन आपके लिए नया पार्ट है, तो आपने अपने मैथमेटिकल टूल्स में इसको पढ़ रखा होगा। देखिए, अब मैं इसको सपोज कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, एंड आई इंटीग्रेट दिस within the limits जो वेलोसिटी की लिमिट्स होंगी, ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। ये ऐसा सा साइन है, थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, और वेलोसिटी ले रहे हैं तो वेलोसिटी की मिनिमम लिमिट क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस u, और फाइनल वेलोसिटी दैट मींस v। एंड इसको मैं इंटीग्रेशन में रखूंगा। एंड सेकंड, मेरे पास बॉडी टाइम चेंज हो रहा है ना उसका, तो मेरे पास एक आ जाएगी t इज इक्वल टू 0, और सेकंड आ जाएगी t तक, t इज इक्वल टू t, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a dt। यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन करी ना, तो आप देख सकते हैं कि टाइम की इंटीग्रेशन हो रही है, मतलब a कांस्टेंट है तो उसको उठा के भाई बाहर निकाल दो, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं होती तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 0 to t इंटू
0 to t इंटू डी टी, 0 to t इंटू डी टी। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए जरा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है वो डिफरेंशिएशन के उलट होती है। अब आप बोलोगे यार सर इंटीग्रेशन बताई जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन बताई जा रही है, क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सपैंड करना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को छोटा। तो देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट है, और जिस फिगर में डी लग जाता है उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैंने बोला उलट है दोनों, तो यहाँ पे मेरे पास dv की इंटीग्रेशन क्या हो गई v, और ये आ गई u से लेके v तक इज इक्वल टू a, और dt की इंटीग्रेशन क्या हो गई t, और इसकी आ गई लिमिट 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चे, अब मैं इसकी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे मेरे पास, मैं पीछे का टॉपिक एक बार लिख देता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मेरे पास यही लास्ट इक्वेशन बनी थी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो अपर लिमिट क्या है, लिमिट्स का फार्मूला आपने मैथमेटिक्स में लिमिट्स पढ़ा होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए, अपर लिमिट टाइम की भी माइनस लोअर लिमिट, एंड बच्चे आप लोगों के पास बन गया v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और यहाँ से v किसके बराबर में आ गया, u प्लस 80। और ये पहली इक्वेशन बेटा आप लोगों के पास डेराइव हो गई, और इस इक्वेशन को हम सभी बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अभी मैंने +1 की वीडियोस ही अपलोड करनी है, तो मैं डेली 2-3 वीडियोस अब अपलोड होएंगी मेरी, तो आप साथ साथ देख सकते हैं कि मतलब जो जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लगे मैं उसी को ही बेसिकली फोकस करूंगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के करके हमारे पास इतनी टाइम वेस्टेज नहीं है कि हम जो इजी टॉपिक भी हैं जो आपने करे हुए हैं वो भी आपको मतलब हम करवाएं। तो हमें आपको बेसिकली लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जहां पर आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, जो भी टॉपिक हमारे स्टूडेंट्स को भी लगता है, तो मैं उसी को भी ज्यादा फोकस करूंगा, और बाकी भी मेरी वीडियोस जो हैं प्रॉपर एक चैप्टर वाइज जो है वो भी ही आपके सामने और जल्दी आ जाएंगी। सो सेकंड इक्वेशन बचे मेरे पास है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब इसमें देखिए भाई, इसमें आपने जैसे मेरे पास इस इक्वेशन का नाम ही यही है, इस इक्वेशन का मेरे पास नाम है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, मैंने पहले भी बताया था डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो भाई होती है स्पीड या वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड मान लो डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन इसको फिर से बाई क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ से dx कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से dx आ जाएगा v इंटू डी टी, v इंटू डी टी। तो आगे देखिए dx इज इक्वल टू v की मैंने वैल्यू अभी आप निकाल रखी थी, पहली इक्वेशन से निकाली, वो क्या थी, u प्लस 80 इंटू डी टी, v प्लस u प्लस 80 इंटू डी टी। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, आगे हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमारे पास इंटीग्रेट करना है। अब देखिए भाई, अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी dt है, तो क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी, ये dx है ना, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो अनिश्य इसको लिमिट्स रखेंगे इसकी x नॉट से लेके x नॉट का मतलब क्या है, x नॉट है डिस्प्लेसमेंट जब टाइम कितना है आपके पास 0, और x आपके पास है डिस्प्लेसमेंट जब आपके पास टाइम कितना है t, जब आपके पास टाइम कितना है t, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसकी देखिए टाइम की लिमिट लेनी है ना, तो वो तो आप लोगों ने पहले करी थी, ये यहाँ पर आ जाएगी टाइम की लिमिट 0 से लेके t तक, और यहाँ पर आ गया u प्लस 80 इंटू डी टी, u प्लस 80 इंटू डी टी। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, तो अंदर जो था मेरे पास क्या बचा हुआ था dx, जिसकी मैंने इंटीग्रेशन करी थी, पहले बोला था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट होते हैं, तो इसका तो कोई मेरे पास इतना दिमाग खर्च नहीं होगा अभी, यार दिमाग तो खर्च होना है इसमें होगा। देखिए
0 से लेके t u प्लस at था, u प्लस, अब देखिए dt को सबसे पहले आपने u से मल्टीप्लाई कर दिया, u प्लस dt, फिर at को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, dt के साथ। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे बेटा, अब देखिए अभी मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट एंड में करूंगा कि सारा सॉल्यूशन हो जाए मेरे पास, तो इसको मैं अलग अलग कर लूंगा, 0 से लेके t u dt प्लस 0 से लेके t at इंटू dt। जैसे आपको बोला था कि जिसकी जरूरत ना हो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर u की जरूरत नहीं है और यहाँ पर a की जरूरत नहीं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। तो क्या आ जाएगा, x की लिमिट x नॉट से लेके x तक जाएगी एंड u आ गया बाहर, और यहाँ पर आ गया 0 से लेके t, अंदर बच गया dt प्लस यहाँ से a कांस्टेंट आ गया और इसको निकाल लिया इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पर बच गया dt। तो अब प्यारे बच्चों आपको इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा फार्मूला जो आपकी प्लस 1 में और प्लस 2 में यूज होना है, बाकी तो इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल जो है आप प्लस 2 क्लास में अपना पूरा यूनिट पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो इसका जो प्लस 2 में पार्ट आना है वो मैं आपको एक फार्मूला जर्नल सा बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। तो देखिए x की पावर n इंटू डी एक्स, वो किसके बराबर में होता है फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फार्मूला होता है बेटा, ये फार्मूला होता है। तो इसको, इस फार्मूले को मैं इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, इस पे क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो सिंपल dt है, तो dt के साथ इंटीग्रेशन, d के साथ इंटीग्रेशन करने का कैंसिल हो जाएगा और आपके पास t बच जाएगा। तो इशू तो रहेगा इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखिए अब मेरे पास है t इंटू dt, तो t था ना, तो t की पावर क्या है मेरे पास 1, मतलब x की जगह पर मेरे पास t है और n की जगह पर मेरे पास 1 है और dx की जगह पर मेरे पास dt है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मीन टू से दैट मेरे पास जो पूरी इंटीग्रेशन हो गई t dt की जो वैल्यू आ गई मेरे पास आ गई t स्क्वायर बाय 2। तो अब इसको सॉल्व करके जैसे मैं लिख रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मेरे पास जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा u dt की तो हो गई t और ये आ गया 0 से लेके t प्लस a, और t इंटू डी टी का क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 0 से लेके t। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस 2, तो कांस्टेंट है, इसको हमने निकाल लिया बाहर, ये आ गया a बाई 2 बन गया, और इधर आ गया t स्क्वायर, अपर लिमिट t थी, t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब देखिए बेटा x माइनस ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट वाला, x माइनस एक्स नॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई, उसको हमने सपोज कर लिया s एंड u इंटू टी ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वेशन डराइव हो गई मेरे प्यारे बच्चों। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस टाइम हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट इक्वेशन जो शुरू करने जा रहा हूँ वो इक्वेशन है मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जो मेरे पास होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इस इक्वेशन को मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, VD जिसको बोल दिया जाता है। मतलब इस इक्वेशन में वेलोसिटी भी आनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी आनी चाहिए। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्टिंग करेंगे एक्सेलरेशन से, वो हो जाएगा dv अपॉन dt। वो कहते हैं ना कि बाजार में गए, पापा ने बोला फेयर से मेले में बोल गए और कहा कि एक चीज लेनी है, एक ले लो,
बट बच्चे क्या कहते हैं, नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आप लोगों ने भी किया होगा, अब हंसिए मत, किया है कि नहीं? चलो, और वही इसका फिजिक्स में भी कर रहा था भाई साहब। ये देखो, उसको वेलोसिटी भी चाहिए और उसको साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय ds। ds मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब हम कैसे प्रोसीड करेंगे आगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसके डिनोमिनेटर में एक्सचेंज कर सकता हूं। तो मेरे पास आ गया dv अपॉन ds मल्टीप्लाई ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो मेरे पास हमने पढ़ रखा है, वो हमारे पास होता है वेलोसिटी। वो मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो मैं ds को इस टाइम के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ads, और यहाँ पर आ जाएगा vdv। यहाँ पर क्या आ जाएगा, vdv। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे इसमें, अब ds है मतलब डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और यहाँ पर dv है मतलब वेलोसिटी का करना पड़ेगा। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन से लिमिट आ जाएंगी वही डिस्प्लेसमेंट की जो पुरानी ली थी, इनिशियल x नॉट दैट इज टाइम्स इक्वल टू 0 एंड x फॉर टाइम्स इक्वल टू t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ads, और वेलोसिटी की आ जाएगी इनिशियल से लेके फाइनल तक, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास v इंटू dv, v इंटू dv। तो आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इसके तो कांस्टेंट है ना, वैसे तो नहीं कांस्टेंट होती, बट इंटीग्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा x नोट से लेके x इंटू ds, और यहाँ पर u से लेके v इंटू dv। तो वही पुरानी इक्वेशन हम आ जाएंगे फॉर्मूले के ऊपर, x की पावर n इंटू डी एक्स इसके बराबर में होता था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इधर क्या है विद द इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर है v इंटू डी वी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v की पावर 1 प्लस, क्योंकि v की पावर तो 1 है ना, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a, और ds का यहाँ पर आ जाएगा s, इसको इंटीग्रेशन किया x नोट से लेके x तक। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, v स्क्वायर अपॉन 2 विद लिमिट्स u टू v एंड a। ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1/2 यहाँ से कांस्टेंट आ गया तो बच गया v स्क्वायर u से लेके v। x माइनस एक्स नॉट मैंने पिछली इक्वेशन में भी ऐसे सपोज करा था, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आपको अकॉर्डिंगली आपको जिस चीज़ की नीड हो, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर v थी लोअर u थी, तो यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन बन गई बेटा आप लोगों के पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन बाय द कैलकुलस मेथड। तो मेरे इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा और मेरी नई नई वीडियोस के लिए कमेंट्स जरूर करिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, और मैं वो वाली वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करूंगा। क्योंकि टॉपिक्स आप मुझे बताइए कि आपको अभी कौन जो है वो लॉकडाउन के ड्यूरिंग कौन से टॉपिक्स की नीड है ज़्यादा, तो मैं उस वही वीडियो के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि हम टीचर जो होते हैं वो आपके लिए होते हैं। तो बच्चे प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।